नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे प्रश्न की जो लगभग सभी लोगों के अंदर शंका बना रहता है और जानने की इच्छाएं भी बनी रहती हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी होती है। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में अंडा मानव समाज का प्रमुख आहार बन चुका है। साइंस का कहना है कि अंडा प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है और इसे हर कोई खा सकता है। वहीं साइंस का कहना है कि अंडा मांसाहारी नहीं है बल्कि शाकाहारी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अंडा फर्टिलाइज्ड हो या अनफर्टिलाइज्ड हो, जीव सभी में होता है। बिना जीव के वह एक दिन भी स्वच्छ नहीं रह सकता। बस यह है कि मुर्गी से उत्पन्न अंडे को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गुजारने पर अंडे का जो सेल होता है वो डीएक्टिव हो जाता है, जिससे युग्मक वृद्धि नहीं कर पाता और चूजा बनने का कम चांस हो जाता है। जिन लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है, इसे आप अवश्य खा सकते हैं, तो उनके लिए अभी करारा जवाब मिलने वाला है। चलिए अब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से जान लेते हैं कि वास्तव में क्या अंडा मांसाहारी है। सुनिए श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। सब लोग बोलते थे कि हम एग नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, तो सब बोलते थे नहीं कि एग नॉनवेज नहीं है, वेज है। लेकिन आपकी कथा से हम दूसरों को भी प्रमाण दे सके, हमारे हस्बैंड को प्रमाण दे सके, क्योंकि वो प्रोफेसर है। तो जब आपने एक बार संडे था कथा में बोला था, तो हमने उनको दिखा दिया था कथा में, क्योंकि फिर हम गलत भी साबित नहीं हुए और हम प्रमाण भी दे सके उनको। तो हम नहीं खाते अंडा? नहीं, वो कभी खाते ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन डॉक्टर ने ऐसी सिचुएशन आई थी कि बोला था खाने के लिए। देखिए, डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, कुछ डॉक्टर तो अच्छे होते हैं, कुछ डॉक्टर तो चाहते ये हैं कि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए। वो अपनी डॉक्टरी का मिस यूज करते हैं। बराबर। आपको कहेंगे अंडा खाइए, अंडा में कहते हैं प्रोटीन होता है। अब उन डॉक्टरों से कहा जाए कि क्या आपकी स्टडी इतनी ही है कि अंडा में प्रोटीन होता है? आपको उनको बताना चाहिए, डॉक्टर साहब आप कम पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़ते तो ये पता चलता कि सोयाबीन नाम का एक की फसल होती है किसानों के यहाँ, अंडे से कई गुना ज़्यादा प्रोटीन उसमें पाया जाता है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है। हम प्रोटीन ही लेना है बॉडी को, तो अंडे से ना लेके हम दूध से ले लें, फलों से ले लें, जहाँ प्राप्त है। भाई बहुत सारे स्रोत ईश्वर ने दिए हैं हमें, हम उनका ही उपयोग करें। पर कुछ डॉक्टर हैं जो केवल खुद तो बिगड़े हैं, खुद तो खाते हैं मांस, औरों को कि हम तो खा रहे हैं, तुम भी भ्रष्ट हो जाओ। इसलिए ऐसे डॉक्टरों की सलाह कभी, अब ये दास अनिरुद्ध, हमारे को कोई डॉक्टर आए चेक करे, बोले आपको अंडा खाना पड़ेगा वरना आप मर जाएंगे, तो हम कहेंगे साहब मरना तो है, मर जाने दो, पर अंडा ना खवाओ, क्योंकि हम मरना पसंद करेंगे। हम किसी जीव की जो नहीं खाते वो नहीं खाएंगे। हमें प्रोटीन चाहिए, हम अन्य जगह से लेंगे। तो धर्म के प्रति ना हमें जागरूक होना चाहिए। हमें क्या खाना, डॉक्टर निश्चित नहीं करेगा कि आपको क्या खाना है। अरे डॉक्टर बता सकता, हो सकता है वो, इस संसार में परिपूर्ण कोई नहीं है भगवान के सिवा। डॉक्टर कितना भी पढ़ लें लेकिन वो भी परिपूर्ण नहीं है, मतलब उनको भी अल्पज्ञता है। यदि पूर्ण ज्ञान होता तो कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप अंडा खाइए। पूर्ण ज्ञानी डॉक्टर ये कहता कि आपको प्रोटीन चाहिए, आप खूब दूध पीजिए, आप खूब सारा सब्जियां खाइए, खूब सारा आप सोयाबीन फुला दीजिए, रात्रि को खाइए सोयाबीन जानते हैं ना, खूब सारा उसमें प्रोटीन है, खूब बहुत सारा। फिर चलिए, जय श्रीमन नारायण गुरु जी, राधे राधे, खुश। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में लोग साइंस को ही भगवान मान बैठे हैं, लेकिन यह गलत है। भगवान से साइंस है या साइंस से भगवान? दोस्तों, आज के समय में लोग साइंस को ही भगवान मान बैठे हैं, लेकिन यह गलत है। भगवान से साइंस है, साइंस से भगवान नहीं है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हम भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं और साइंस भी नहीं करती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। जब साइंस अपने कार्यों को लेकर फेल होती है तो वह संसार पर नहीं, आप और हम पर नहीं, बल्कि सीधा भगवान को याद करते हैं। दोस्तों, जीव छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना पाप एक बड़े जंतु को, बड़े जीव को मारने पर लगता है, उतना ही एक छोटे जीव को मारने पर लगता है। ये हम नहीं, ये हमारे भगवान का संविधान बताता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।